हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। और कन्या राशि वालों के लिए वीडियो बहुत खास रहने वाला है क्योंकि ये ट्रांजिट का वीडियो है। जी हाँ, केतु का ट्रांजिट जो होने जा रहा है मघा नक्षत्र में, उसके रिगार्डिंग रहने वाला है वीडियो। और यहाँ पे इस वीडियो को आप अपनी लगन की राशि या फिर चंद्र राशि से देखिएगा तो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और यहाँ पे टाइम पीरियड बता देती हूँ कि ये जो ट्रांजिट है कब से लेके कब तक रहेगा। सो ये ट्रांजिट कर चुके हैं केतु 29 मार्च 2026 को, रिसेंटली किया है। और कब तक रहेंगे? 5 दिसंबर 2026 तक। तो बहुत लंबा टाइम पीरियड है। इसीलिए केतु के मघा नक्षत्र में जाने से जो भी चीज़ें होंगी उनका फलित जानना बहुत ज़रूरी है। सो देख लेते हैं यहाँ पे वर्गोस के लिए किस तरह की चीज़ें हैं जो केतु उनको देके जाएंगे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे है डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो बेसिकली मुझे लग रहा है फाइनेंसिस और काम कारोबार पे ही ज़्यादा जो है फोकस रहने वाला है केतु का। ठीक है, और केतु वैसे भी जो है राहु केतु शनि मंगल, ये इन लोगों के इन ग्रहों के पास ना और चीज़ें होती नहीं है देने के लिए। इनके पास पैसा, प्रॉपर्टी, करियर, इस तरह की ही चीज़ें होती हैं। तो ग्रह के पास जो चीज़ होगी वो आपको वो ही दे सकता है। सो यहाँ पे जो केतु का गोचर है ना, वो आप लोगों के लिए हो रहा है आपके 12वें भाव से। एक सेकेंड, हाँ हाँ, जो केतु का गोचर है आप लोगों के लिए हो रहा है आपके 12वें हाउस से। ट्रांजिट पे मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह की चीज़ें हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें केतु को समझना जरूरी है। केतु ना आपके पास्ट लाइफ की एक्सपर्टीज जो हैं, पास्ट लाइफ के जो कर्मा आप कंप्लीट कर चुके हैं, केतु कहीं भी आपके बैठा होगा ना किसी भी हाउस में, तो उस डोमेन के, उस पर्टिकुलर डोमेन के ना आप एक्सपर्टीज लेके आए हैं। वहाँ आपका कर्म ना आप पहले जन्म में ही पूरा परफेक्शन के साथ सीख के आए हैं, करके आए हैं। अब आपको वहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि केतु क्या है, एक्सट्रीम ऑब्सेशन देता है, एक्सट्रीम अटैच करता है किसी चीज़ के साथ, फिर एक्सट्रीमली डिटैच भी करता है उसी चीज़ के साथ। केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है, मोक्ष का कारक है। और यहाँ पे ना मुझे लग रहा है केतु आपको ना बहुत सारी चीज़ों से, देखिए कार्ड आया था, इसने एकदम, इसकी एनर्जी बहुत बहुत हाइटेंड है। यहाँ पे ना टॉक्सिक चीज़ें हैं, और आपके ना ये लॉस वाले हाउस से ही हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आप लेट गो करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिख रही हैं कि यार ये गलत है, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। बहुत बार पता होता है हमें कि यार ये मेरा जो लाइफ पार्टनर है या मेरा जो इमोशनल पार्टनर है, लव पार्टनर है, ठीक है, ये ठीक नहीं है, मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, टॉक्सिक इंसान है, बहुत डोमिनेटिंग है, लेकिन क्या करूं, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। बहुत बहुत लेडीज़ के मुंह से आपने सुना होगा, ठीक है ये ऐसे हैं लेकिन मैं इनके बिना नहीं रह सकती। तो ये केतु जो है और ये ग्रहों के जो गोचर हैं ये इसीलिए होते हैं कि जिन चीज़ों को आप नहीं छोड़ पा रहे हैं ना, तो प्लेनेट आके फोर्सफुली छुड़वाते हैं, और प्लेनेट भी इंसान बन के ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेनेटरी पोजीशन मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए है कि एक गलती जिसको आप रिपीट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें, कुछ पैटर्न जो आपको पता है कि मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनको आप पकड़ के बैठे हैं, तो उनसे आपको जो है मुक्ति देगा। क्योंकि केतु मोक्ष कारक हैं, शनि की तरह लंबा नहीं खींचते हैं, केतु एकदम कैंची की तरह काम करते हैं। तो बहुत सारे रिश्तों पे, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, उस पर कैंची चलेगी। और मुझे लग रहा है ये केतु ना आपको, जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं खासकर, उनसे मुक्ति देने के लिए आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और यहाँ पे एक समझते हैं मघा नक्षत्र को। मघा नक्षत्र किस चीज़ का होता है? मघा नक्षत्र के लॉर्ड भी केतु होते हैं और मघा नक्षत्र के डीटी पितरी होते हैं। तो यहाँ पे ना पितरों की यहाँ पे ब्लेसिंग तो मुझे नहीं लग रही है। पितरों की वजह से कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो रही है ना, जैसे बहुत बार पितृदोष होता है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों की कुंडलियों में पितृदोष हो, और पितृदोष की कुंडलियों में मैंने ये देखा है कि दादे की कुंडली देख लो, पापा की कुंडली देख लो, बच्चे की कुंडली देख लो, वो पितृदोष जो है जनरेशन वाइज एक कर्ज की तरह से हर कुंडली में आपको दिखेगा। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो जनरेशनल ट्रॉमा है, जनरेशनल कर्ज है किसी भी तरह का, उसको तोड़ेंगे। और यहाँ पे कर्ज मुझे किस तरह का लग रहा है? कर्ज मुझे लग रहा है कि पैसे की कमी है,
पैसा जितना आ रहा है उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, पैसे का नुकसान हो रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है उस तरह का, या पैसा उतना बन नहीं पा रहा है, तो उस तरह का कर्ज है। पैसे का मिसयूज़ किया गया है, शासन, सत्ता, पावर, वेल्थ, इन चीज़ों का ना मिसयूज़ किया गया है। क्योंकि मघा नक्षत्र के लॉर्ड केतु हैं, सिंबल इसका सिंहासन होता है। राज दरबार की राशि सिंह राशि में केतु अभी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पावर, पॉलिटिक्स, वेल्थ, रिवॉर्ड, ऑथोरिटी, इस तरह की चीज़ें, पिता, पद प्राप्ति, पिता से मिलने वाली चीज़ें, सिंहासन, राजसत्ता, इस तरह की चीज़ें, प्रमोशन, यही चीज़ें केतु दे सकता है। यही राशि सिंह राशि में है और यही चीज़ों का डोमेन मघा नक्षत्र में है, इसीलिए इस तरह की ही एनर्जीज आई हैं। तो यहाँ पे किसी कर्ज की वजह से अगर कोई कृपा रुकी हुई है, ब्लेसिंग रुकी हुई ब्लेसिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे ना, कि चीज़ें बन नहीं रही हैं, ऑब्स्टेकल आ रहा है, करियर शुरू नहीं हो पा रहा है या करियर स्टेबल नहीं हो पा रहा है, पैसा टिकता नहीं है, पैसा फंसा हुआ है, तो ये फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, कहीं पे स्टक मनी है, इन्वेस्ट कर दिया है, वो पैसा बढ़ नहीं रहा है क्योंकि शेयर मार्केट तो बेदराम हो गई है। तो वो सारी चीज़ों में ना आपको वो चीज़ें आपको वापस मिलनी शुरू होंगी यहाँ पे। और इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा, यहाँ पे आपको फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करके, फॉरेन जो शेयर्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करके पैसा आएगा, फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा आना, फॉरेनर्स के थ्रू पैसा आना। खासकर ये पैसा किस किस फील्ड में आएगा, अगर आप टीचर हैं, कुछ भी टीच करते हैं, योगा टीचर हैं, ठीक है, ओकल्ट प्रैक्टिशनर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, काउंसलर हैं, गाइड हैं, कंसल्टेंट हैं और फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, ठीक है, रिसर्च ओरिएंटेड कोई काम करते हैं, डेटा साइंस, डेटा कलेक्शन, एआई और जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर का काम, वायरलेस जितनी भी चीज़ें हैं उनका अगर काम करते हैं, उनका बिजनेस करते हैं आप, तो यहाँ पे ना आपको फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन लैंड या फॉरेनर्स क्लाइंट से पैसा आएगा। और इस तरह के काम आप शुरू कर सकते हैं कि आपका जो भी सर्विसेज है या प्रोडक्ट है वो फॉरेन, फॉरेन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको अमेरिका जाके बेचना है। फॉरेन का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो साउथ इंडिया में आपका काम हो सकता है, ठीक है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बॉम्बे में आपके प्रोडक्ट जा सकते हैं, सर्विसेज जा सकती हैं। ऐसे इस तरह की चीज़ें, अपनी कम्युनिटी के साथ मिलके कोई काम करना, उस तरह की चीज़ें हैं। और ये पैसा ना भगवान की ब्लेसिंग से, तो मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, मैं बोलूँगी पितरों की ब्लेसिंग से आ रहा है, क्योंकि पितृ ही कारक हैं मघा नक्षत्र के। पितरों की ब्लेसिंग से अपने पितरों के निमित्त ना कुछ दान कीजिएगा। अमावस्या के अमावस्या, अगर आपको लगता है कि लाइफ में ना मेरे को ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, ठीक है, देखो दो चीज़ें होती हैं, कर्म, कर्म के बिना भी कुछ नहीं होता है, लेकिन पूरा कर्म करने के बावजूद, पूरा टोज पे रहने के बावजूद भी चीज़ें नहीं होती हैं जब भाग्य का साथ नहीं होता है। इसीलिए कोई भी रिजल्ट जब आपको मिलता है, दो चीज़ों से मिलता है, कर्म से और भाग्य से। तो कुछ लोग हैं जो बहुत बहुत कर्म करते हैं, कर्मठ होते हैं, वो कहते हैं भाग्य भाग्य कुछ नहीं होता, वो भी आधा सच बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो भाग्य के ही भरोसे रहते हैं, वो कहते हैं भाग्य अपने आप कर देगा, वो भी आधा सच बोलते हैं। पूरा सच ये है कि जब तक कर्म को भाग्य का सहारा नहीं मिलता, चीज़ें नहीं हिलती। तो यहाँ पे ये बड़ा पैसा, हैवी चंक ऑफ मनी अगर आपको मिल रहा है तो ये भाग्य का सहारा है और पितरों की ब्लेसिंग से मिलेगा। पितरों की कोई ब्लेसिंग रुकी हुई है, पितरों की ब्लेसिंग लेने के लिए ना आप अपने एंसेस्ट्रल प्लेस को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे ना सभी के भूमि देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता होते हैं, उनसे माफ़ी मांगें, उनको घी का दिया जलाएं, उनको खीर अर्पित करें। और अमावस्या के अमावस्या भी अगर आपको लगता है कि लाइफ में ब्लेसिंग मेरी मिसिंग है, अमावस्या के अमावस्या ना आप जो है मंदिर में जाके खीर डोनेट कर सकते हैं, या कोई मीठी चीज़ कुछ पैसों के साथ मंदिर में डोनेट करें या किसी ज़रूरतमंद को दें हर अमावस्या को। तो आपको देखना आपकी ना चीज़ें सुधरने लगेंगी। अब ये जो ट्रांजिट है ना, किन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और ज़्यादा। अब केतु तो मघा नक्षत्र में सबके लिए है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, ठीक है। ट्रांजिट का चार्ट अगर मैं अपना भी देखूंगी तो मेरे लिए भी केतु मघा नक्षत्र में ही है। हाँ, हमारे हाउस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर केतु की ही महादशा चल रही है आपकी, या केतु की अंतरदशा चल रही है, या किसी ऐसे प्लेनेट की दशा चल रही है जिसके साथ में केतु बैठा हुआ है, तो सिचुएशन आपके लिए ट्रिकी हो सकती है। खासकर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 7, 16, 25, 7, 16 और 25, तो भी प्रॉब्लम बहुत ट्रिकी हो सकती है, केतु आपको परेशान कर सकते हैं। अगर ये दो सिचुएशंस भी साथ में हैं तो ये केतु का ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। जिसके भी आप पे देख रहे हैं उनको आप ये जो है गिफ्ट कर सकते हैं। और केतु के ही लिए ये दो ब्रेसलेट होते हैं, दोनों कैट्स आई के ब्रेसलेट हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो भी आप पहन सकते हैं। और कोई आप सुने ना किसी को कि किसी की डेथ हो गई थी फैमिली में, लेकिन वो उस सदमे से उभरे नहीं हैं,
किसी का ब्रेकअप हुआ था, वो उसको भूल ही नहीं पा रहा है, चीज़ें उसके मन से जा ही नहीं रही हैं, मूव ऑन कर ही नहीं पा रहा है, डिटैच हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से अगर अपने आप को दुख भरी चीज़ों से डिटैच करना है, ऑफ कोर्स सुख वाली चीज़ों से तो हम डिटैच होना नहीं चाहते हैं, सुख को तो हम पकड़ पकड़ के रखना चाहते हैं, लेकिन आपकी बावजूद तमाम कोशिशों के अगर आप किसी टॉक्सिक चीज़ से, किसी ख़राब चीज़ से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, तो ये केतु के जो ब्रेसलेट होते हैं, तीनों मैंने दिखाए हैं, बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं और इनको आप एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं काम कारोबार की। यहाँ पे ना कन्फ्यूज़न देगा, केतु कन्फ्यूज़न भी देता है, केतु मिस्टेक भी कराता है, केतु कॉन्फ्लिक्ट भी कराता है। यहाँ पे ना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये कॉन्फ्लिक्ट कई तरह का है, अभी शादी करूँ कि अभी करियर में आगे बढ़ूँ, करियर में आगे बढ़ूँ कि माँ बाप के पास रहूँ, इसी शहर में रहूँ कि किसी और शहर में रहूँ, क्योंकि केतु यहाँ पे ना आपके लिए ना फॉरेन ट्रैवल का भी कारक बनेंगे। हो सकता है आपके काम में बहुत ट्रैवलिंग रहे, हो सकता है केतु आपको ना अलग लेके जाएं अपनी मदरलैंड से, इस टाइम पे पढ़ाई के लिए हो सकता है, काम काज के लिए हो सकता है केतु इस टाइम पे आपको बहुत ट्रैवल कराएं, घर से बहुत दूर ले जाएं, ट्रांसफ़र करा दें, इस तरह की चीज़ें हैं। तो उसको लेके आप दो उसमें हो सकते हैं। देखो यहाँ पे वर्ल्ड का ग्लोब है इसके हाथ में और दो पार्टन के बीच में साबुत बचाना कोई उस तरह की एनर्जी है, चिंता हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, क्या करूँ, कैसे करूँ, पावर पॉलिटिक्स के पीछे जाऊँ या रिश्तों को देखूँ, दो में से एक ही चीज़ देख पाएंगे, वो चुनना आपको पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना 7 ऑफ वॉन्ड्स है। अब केतु के बारे में, और केतु अपने आप में विजय की पताका है, तो ये इंसान सबसे ऊपर है और ये आप ही हैं। भले ही लोग जो है नीचे से आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, बट आप लोगों के ऊपर ही रहेंगे। यहाँ पे आपका प्रमोशन पक्का है, ठीक है, आप आगे रहेंगे, गो गेटर बनेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो सकता है कि नेचर आपकी एग्रेसिव हो सकती है, यहाँ पे एग्रेशन आया हुआ है इस इंसान के अंदर। और जो बहुत बहुत क्लेवर से क्लेवर इंसान भी आपको इस टाइम पे मिलेगा ना, 29 मार्च से लेके 5 दिसंबर तक, चाहे वो आपका बॉस है, चाहे वो आपके पिता हैं, चाहे कुछ भी है जो बहुत डोमिनेट करते हैं आपको, इस तरह के लोग जो हैं, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, बॉस हैं, आपके टीचर हैं, कोई भी जो भी अपने आप को डेढ़ शाना बनता है ना बेसिकली, उसको भी आप डोमिनेट कर जाएंगे। हर किसी को ना इस टाइम पीरियड में समझ में आ जाएगा कि यार इससे पंगा नहीं लेना है, अदरवाइज ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रहेंगी आपके कंधों के ऊपर, इवन कि आपके कंधों में दर्द हो सकता है, सर्वाइकल के इश्यूज हो सकते हैं, जीरो से शुरुआत होंगी, बहुत सारी चीज़ों को केतु खत्म करेंगे। केतु खत्म करने के लिए ही आए हुए हैं, किस किस चीज़ को खत्म करेंगे वो भी हम देखेंगे ट्रांजिट में, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों को, नई शुरुआत को नई अंजाम भी देंगे। पैसा आना, पैसे के रिसोर्सेज बनना, खासकर पुश्तैनी प्रॉपर्टी से पैसा आना, इनहेरिटेंस से पैसा आना, इस तरह की चीज़ें रहने वाली है। फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन लैंड, फॉरेन से किसी भी तरह का कनेक्शन हो सकता है, एमएनसी में आपकी जॉब लग जाए, ठीक है। हो सकता है एमएनसी किसी काम से 2-4-6 महीने के लिए आपको बाहर भेज दे, कुछ सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। हो सकता है आप पढ़ रहे हैं, आपकी इंटर्नशिप वहाँ पे लग जाए। पढ़ाइयाँ मैंने आपको बता दी हैं, ये फील्ड्स आपको सूट करेंगे। हो सकता है आप किसी और फील्ड में काम करते हैं, इस टाइम पे आप कहें कि एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हैं, टैरो सीख लेते हैं, यंत्र मंत्र तंत्र इनकी साधनाएं कर लेते हैं और आपको बहुत बहुत फलित करेगा। केतु यही चाहता है कि राज सिंहासन तो मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम डिटैच रहना इसके साथ, ठीक है, अटैच मत होना। तो केतु यही चाहता है। और केतु चाहता है कि आप बहुत बहुत मेडिटेशन करें, बहुत बहुत रिसर्च करें किसी भी चीज़ पे। तो कोई भी फैसला लेना है, छोटा बड़ा, उसमें बहुत बहुत रिसर्च करिएगा, तो केतु वैसे ही शांत रहेगा। ग्रह जो कराना चाहता है, अगर आप वो कर लेंगे ना, तो ग्रह अपने आप में शांत होता है बिना किसी रेमेडी के। प्रैक्टिकल रेमेडीज लेकिन हम करते नहीं हैं, ठीक है, और इसीलिए फिर हम जो है रतन और ये रुद्राक्ष इनके चक्रों में रहते हैं। ओके, डू नॉट लेट प्राइड गेट इन टू योर वे। अभी दिक्कत क्या है, केतु में भी बहुत प्राइड होता है, सिंह राशि में अपने आप में प्राइड होता है, और मघा नक्षत्र में तो उसका आप देख लीजिए, लॉर्ड केतु है, पावर, पॉलिटिक्स, शासन, सत्ता, रिवॉर्ड, अथॉरिटी, परफेक्शन, शो ऑफ, सारी की सारी चीज़ें प्राइड वाली हैं। तो यहाँ पे वही है कि जैसे भगवान शिव के पास सब कुछ है, लेकिन वो डिटैच्ड है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से। तो उस तरह से अगर रहेंगे तो बहुत अच्छा है। प्राइड को साथ में लेके आएंगे तो ठीक है, अभी आपका सिक्का चल रहा है, कल किसी और का चलेगा, कल आप प्राइस पे कर दीजिएगा, फिर रोइएगा नहीं उस टाइम पे। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से इन हसल्स में नहीं पड़ना है, प्राउड में आके ना कुछ चीज़ें खराब नहीं करनी है। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड।
प्रोस्पेरिटी है आपके कार्ड्स में, प्रोस्पेरिटी है, देके जाएगा, लेकिन फॉरेन रिलेटेड कामों से पैसा देके जाएगा। ये भी देखना पड़ता है कि पैसा आएगा कहाँ से, ठीक है। तो पैसा यहाँ से आएगा, और केतु के जो कारक तत्व हैं, पैसा वहाँ से आएगा, एंसेस्टर से आ सकता है, उनकी ब्लेसिंग से आ सकता है, उनकी जोड़ी हुई चीज़ों से आ सकता है। हो सकता है इस टाइम पे ना कुछ इस तरह की चीज़ आपके सामने आए, कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसी विवादित भूमि का केस सोल्व हो जाए कि आप कहेंगे यार ये तो मेरे से बिलोंग ही नहीं करती थी, ये मुझे मिल गई है, एकदम से कोई चीज़ मिल जाना। यू आर योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको चिंता होती है अपनों के बारे में, अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, घर में किसी की हेल्थ है उनके बारे में, ठीक है, या बच्चों की चिंता है, हस्बैंड की चिंता है, सो दे आर सेफ, उनको कोई दिक्कत नहीं है। एंड नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी फ्री विल से, प्लैनेट्स हमारे को फ्री विल भी देते हैं। और कार्मिक जो कुंडलियाँ होती हैं और जो थोड़ी सी ठीक ठाक कुंडलियाँ होती है, उसमें फ़र्क भी यही होता है कि कार्मिक कुंडली आपको फ्री विल देती ही नहीं है, फ्री विल इतनी सी करके रख देती है। और जो सिंपल सी कुंडलियाँ होती हैं, ओके ओके, अच्छी, तो उसमें आपको फ्री विल का डोमेन बहुत मिलता है। बाकी जो कर्म है, जो आपने बोया है, वो तो आपको काटना ही पड़ता है, उसका और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी फ्री विल ये चीज़ें दे रही हैं आपको कि आप किस रास्ते को चुनते हैं। आपका रास्ता ही आपकी मंजिल को तय करेगा, ठीक है। और ये राहु केतु शनि मंगल भगवान शिव के अधीन है, इसलिए बहुत बहुत महीनों बाद, हो सकता है साल हो गया हो, ये भगवान शिव को हमने याद किया है गाइडेंस के लिए, ब्लेसिंग के लिए। वर्गोज के लिए, कन्या राशि वालों के लिए भगवान शिव की क्या गाइडेंसेस हैं, हेल्पिंग हैंड्स हैं। भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और मैं बहुत सारे लोग भेजूंगा, हेल्पिंग हैंड्स, जो तुम्हारी हेल्प करेंगे, मददगार साबित होंगे यहाँ पे। एंड रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। और जब तुम्हें कोई पावर मिले, वेल्थ मिले, रिवॉर्ड मिले, तारीफ हो, ठीक है, जब कोई सपोर्ट मिले, तो याद रखिएगा वो हाथ किसी और के हो सकते हैं, वो हाथ निमित्त हैं, वो भगवान शिव ही आपको दे रहे हैं। और वैसे भी आपकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। डमरू है यहाँ पे, चेंज है गाइज आप लोगों के लिए। और पता नहीं क्यों जब भी मैं इन कार्ड्स को पढ़ती हूँ मुझे गूज बम्स देते हैं, इसलिए मैं बहुत कम निकालती हूँ। बहुत हाइटन एनर्जीज हैं इन कार्ड्स की, जो अच्छे से यूज़ भी हमने कभी नहीं की है, क्योंकि बहुत कम यूज़ किया है इनको। डमरू है, बहुत बिग शिफ्ट, बहुत बड़ा चेंज, जो लाइफ में बोलते हैं ना कि 180 डिग्री का चेंज आता है कभी कभी, वो भी है। प्रिपेयर योर सेल्फ, मतलब, और चेंज ना कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता है, आउट ऑफ कंफर्ट जोन करता है आपको। तो चेंज तो हम मांग लेते हैं, हाँ बहुत बड़ा चेंज आने वाला, अच्छा बिग शिफ्ट आने वाली है, पैर तले की ज़मीन निकालता है पहले ये चेंज, ठीक है। याद रखिएगा, प्रिपेयर करना है अपने आप को बहुत बड़े चेंज के लिए। सेल्फ केयर है, मेडिटेशन करें, योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। आपको स्टर्नोस एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है तो वो करें, आपको ध्यान करना अच्छा लगता है तो वो करें, जो भी सेल्फ केयर करें, ग्रूमिंग करें, अपना नहाना धोना, खाना पीना बहुत अच्छे से रहें, ठीक है, बन संवर के रहें। और केतु जब मघा नक्षत्र के अंदर है तो वो बनना संवरना, ठीक है, अच्छे से शो ऑफ करना, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना, टिप टॉप रहना, वो चीज़ें आप अपने अंदर देखेंगे, ये चीज़ आएंगी। और अगर आपको बीच बीच में लगे तो आप ब्रेक भी लें अपने काम से, और रिजुविनेट करने के लिए थोड़ा सा ग्रीनरी वाली जगहों पे जाएं, पानी वाली जगहों पे जाएं, ओशन के पास, रिवर के पास, माउंटेन्स के पास। फ्लाइंग हनुमान आए हैं, लॉन्ग जर्नी है आपके कार्ड्स में, लॉन्ग जर्नी है, ये फॉरेन ट्रैवल है। ये फॉरेन ट्रैवल फॉरेन कंट्री में हो सकता है, फॉरेन लैंड में हो सकता है, लेकिन ये फॉर श्योर है। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, अभी बताती हूँ मैं आपको, आपके ट्रांजिट से। सो मैंने आपको बोला था कि ट्रांजिट के लिए ना आप लोग या तो आप लगन से देखिएगा या फिर आप देखिएगा मून चार्ट से। तो यहाँ पे अगर लगन आपका वर्गो है तो यहाँ पे 6 नंबर लगन में है, और अगर चंद्र राशि आपकी 6 नंबर है, वर्गो है, तो यहाँ पे चंद्रमा भी साथ में होगा। आपके लिए केतु का जो गोचर है पिछले साल 2025 में मई से केतु यहीं पे ही है, ठीक है। और इसके अपोजिट राहु यहाँ पे है, छठे घर में 6-12 की एक्सिस में दोनों राहु केतु हैं। 5वीं ही राशि में है, पिछले साल से ही हैं, ठीक है, 12वें ही घर में है। तो फिर चेंज क्या आया है, चेंज ये आया है कि एक घर के अंदर ना 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो घूमते घूमते, क्योंकि राहु केतु उल्टा घूमते हैं, तो घूमते घूमते ना यहाँ पे आ गए हैं केतु। तो यहाँ पे मघा नक्षत्र पड़ता है, सिंह राशि के आखिरी जो चरण होते हैं, शुरू के चरण, आखिरी नहीं बोलेंगे, शुरू के चरण 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट्स तक मघा नक्षत्र होता है। तो केतु अभी मघा नक्षत्र में आ गए हैं, जिसके कि लॉर्ड अपने आप में केतु है। तो कोई भी ग्रह अपने घर में, अपनी लॉर्डशिप में बहुत ही बली होता है। आपकी भी सबसे ज़्यादा कहाँ चलती है, अपने ही घर में चलती होगी ना, पड़ोसी के घर में जाके नहीं चलती, दुश्मन के घर में जाके तो बिल्कुल नहीं चलती है, ठीक है।
तो इस तरह से केतु यहाँ पे है। ये जो 12वां घर है ना, ये मोक्ष का है, तो बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टॉक्सिक टाइज, खराब चीज़ें, इवन कि आपके खुद के पैटर्न हो सकते हैं कि आप बहुत आलस करते हैं, आप सेल्फ केयर नहीं करते हैं, आप बिंजिंग करते हैं, आप बहुत टीवी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपको उनके लिए भी अवेयरनेस होने वाली है और वो चीज़ें केतु यहाँ पे ख़त्म करेंगे। केतु मोक्ष के कारक हैं। केतु बहुत सारी चीज़ों पे कैंची चलाएंगे। कोई बीमारी है अगर आपको, या घर में कोई बीमार है, ठीक है, तो ये देखो, ये बीमारी का घर भी एक्टिवेट है केतु की 7वीं दृष्टि से और राहु के यहाँ पे होने से। बीमारी है, छुपे हुए शत्रु हैं, आपके ओपन एनिमीज़ हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उन सब को भी केतु यहाँ पे ख़त्म करेंगे। और केतु के ख़त्म करने का तरीका पता कैसा होता है? राहु तो लड़ाई झगड़ा करता है, मंगल लड़ाई झगड़ा करता है, केतु तो बस सोचता है और चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। केतु इस तरह की ही चीज़ें हैं। और एक चीज़ आपको मैं बताऊं, अगर कभी आप किसी के राहु केतु यहाँ देखो ना, केतु यहाँ है, राहु यहाँ है, राहु यहाँ है, केतु यहाँ है, यानी कि 2-8 एक्सेस में अगर किसी के राहु केतु है ना, तो इनसे कभी पंगा मत लेना, क्योंकि ये जो बोल देंगे ना वो हो जाएगा, ठीक है। तो राहु केतु के पास वो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं कि दुश्मन कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इस टाइम पे आपके दुश्मन, जिसको बोलते हैं ना, वेपराइज हो जाएंगे, कहाँ ख़त्म हो जाएंगे, उनके साथ क्या बीत जाएगी, क्या हो जाएगा। जिन्होंने भी आपके साथ ये टॉक्सिसिटी की है ना, ये वाले लोग जो बहुत बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं, बहुत नार्सिसिस्टिक बिहेवियर रखते हैं, ये आपकी लाइफ में से ना गायब हो जाएंगे। या तो भगवान इनको आपकी लाइफ में से गायब कर देगा, या आपको इनसे दूर कर देगा, ट्रांसफ़र करा देगा, चेंज ऑफ प्लेस हो जाएगा, उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, बट आपको इनसे निजात मिल जाएगी। आपको एक उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। ये घर जो है फॉरेन गवर्नमेंट का होता है, फॉरेन लैंड का होता है, तो केतु फॉरेन लैंड लेके जाएगा। लंबी जर्नी आपको, लॉन्ग जर्नी आपकी शिव वाले कार्ड में भी आई हुई थी, तो वहाँ से भी लॉन्ग जर्नी आपको होगी, फ्लाई करना, और ये फ्लाइंग के थ्रू होगी। लॉन्ग जर्नी इतनी लॉन्ग है कि आप ट्रेन से, बस से नहीं जा सकते हैं बेसिकली। तो फॉरेन लैंड को विजिट करना, वहाँ पे पढ़ाई करना, अगर आप बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं, खुद बाहर से पढ़ाई करना चाहते हैं, एमएनसी में जॉब करना, एमएनसी में काम मिलना, और फॉरेन गवर्नमेंट में या फॉरेन लैंड में अपने प्रोडक्ट सर्विसेज सेल करके पैसा कमाना, इस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। केतु क्योंकि एंसेस्टर्स के कारक हैं, तो वहाँ से आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, वहाँ से भी पैसा आ सकता है। और केतु जो है आपके नाना और नानी होते हैं, बेसिकली नाना वाला घर जो होता है, बेसिकली उस साइड से आपको सपोर्ट, पैसा, इनहेरिटेंस, इस तरह की चीज़ें। और कोई पुश्तैनी मकान मिल जाना जिसको कि आप रेनोवेट करें, रेंट आउट करें या फिर सेल कर दें, उस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। प्रॉपर्टी पे कोई विवाद है, अगर एंसेस्ट्रल या इनहेरिटेंस पे कोई विवाद है, वो भी इस टाइम पे सुलझ सकता है। लेट गो करना सीखेंगे आप कुछ चीज़ों में जिसमें आप उलझे हुए हैं और छोड़ नहीं रहे थे बेसिकली, तो केतु छुड़वाएगा यहाँ पे। कुछ चीज़ें हैं जो पता है आपको ख़राब हैं, ठीक नहीं है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, चाहे वो आपकी अपनी कमजोरियां हैं, चाहे वो आपके टॉक्सिक टाइज हैं, चाहे वो आपके कार्मिक एजेंडाज हैं दूसरों के साथ में, तो केतु यहाँ पे आपको फोर्सफुली क्या, केतु काट ही देंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। फोर्सफुली तो होता ही नहीं है, केतु तो जो है चीज़ें किस तरीके से करते हैं बस वो केतु ही जानते हैं। और यहाँ पे आप जो है राहु, केतु, शनि, मंगल सब भगवान शिव के अधीन है। तो पंचाक्षरी जो मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, इसकी एक माला जो है अपने पितरों के निमित्त करें, और इसकी एक माला ना विश्व शांति के नाम भी करें, क्योंकि आपको लग रहा है कि युद्ध रुक गया, सीज फायर हो गया, युद्ध तो अभी बहुत लंबा चलने वाला है और अभी सभी इसके लपेटे में आ जाएंगे धीरे धीरे करके। तो एक माला जो है ओम नमः शिवाय के जप की विश्व शांति के नाम भी आप जरूर करें। यहाँ पे आपके कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, बीमारी, कर्जा, मुकदमा, दुर्घटना, इस तरह की चीज़ों में अगर आप फंसे हुए हैं तो केतु आपको यहाँ से भी निकालते हैं, ठीक है। ओपन एनिमीज़ हैं आपके, ओपन कॉम्पिटिटर्स हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कोई रिटन एग्जामिनेशन अगर आपने है जिसकी तैयारी कर रहे हैं, या जो होने वाला है, जिसका रिजल्ट आने वाला है इस टाइम पीरियड में, तो बेसिकली बहुत अच्छा आने वाला है। ऊंचे लेवल पे जाएंगे, प्रमोशंस आपके होंगे, ठीक है। प्रमोशन रुके हुए हैं, आपको लग रहा है कि आपके किए का क्रेडिट कोई और ले लेता, क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है, तो वो क्रेडिट भी आपको मिलेगा। इस टाइम पे शो ऑफ से बचना है, ठीक है। और परफेक्शन का जो कीड़ा घुसा हुआ होता है उस कीड़े से भी इस टाइम पे निकलना है।
बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जीरो से शुरू होने वाली हैं, ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा ये केतु, और ढेर ढेर सारा स्ट्रेस भी देगा अपने अपने तरीके से। हर ग्रह अपने तरीके का स्ट्रेस देता है। तो केतु के स्ट्रेस से निपटने के लिए हमेशा और हमेशा मेडिटेशन और माइंडफुल जो एक्सरसाइजेज होती हैं, माइंडफुल ब्रीदिंग है, माइंडफुल आपकी एक्सरसाइजेज हैं, माइंडफुलनेस के साथ में काम करना, अवेयरनेस के साथ में काम करना, वो चीज़ें रहती हैं। सो यहाँ पे वर्गोस आप लोगों को मैंने ट्रांजिट से और चार्ट से और टैरो से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और यहाँ पे अगर आप रुद्राक्ष कोई चाहते हैं इस टाइम पीरियड में जो आपकी हेल्प करे, तो केतु के लिए ना 9 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। माँ दुर्गा का ये रुद्राक्ष होता है, और केतु के लिए वैसे भी माँ दुर्गा का ही पाठ किया जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही हैं, परेशानी है, क्योंकि ये जो घर है ना, ये जेल का भी है और हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। तो हो सकता है कोर्ट में आपके चक्कर लगें, जेल में आपको विजिट करना पड़े, ज़रूरी नहीं है आप ही जेल जाएं, किसी वजह से जाना पड़ सकता है। कोर्ट परिसर में आपके चक्कर लग सकते हैं, और जेल के योग भी कुछ लोगों के बन जाते हैं, ठीक है। और तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के विवाद में आप फंस गए, क्योंकि दोनों हाउस जो हैं, छठा और 12वां एक्टिवेटेड हैं, तो हो सकता है बहुत लोग कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, एलिमनी, डिवोर्स, सेपरेशन, चाइल्ड कस्टडी, इन चीज़ों को लेके जेल योग बने हुए हों बहुत सारे लोगों के। तो मैंने बीच बीच में आपको जो है रेमेडीज़ बताई हैं, वो भी करें। और ये 9 मुखी रुद्राक्ष भी आप लोग इस टाइम पे माँ दुर्गा का पहन सकते हैं। और केतु की जो रेमेडी होती है वो माँ दुर्गा के पाठ से की जाती है, तो आप दुर्गा चालीसा भी रोज़ पढ़ सकते हैं। रही बात क्रिस्टल्स की, रुद्राक्ष की, या फिर बाकी रेमेडीज़ की, और या फिर आप मुझसे पेड कंसल्टेशंस अगर बुक कराना चाहते हैं, तो एक नंबर इस वीडियो के ना ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, मोबाइल नंबर, उसको सेव कीजिएगा। हाय हेलो कुछ भी लिख के आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो टीम आगे से आपको सपोर्ट करेगी। वीडियो कैसा लगा है, इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, इस तरह की उथल पुथल आपकी लाइफ में मची हुई है, इस तरह का आउटकम अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो वीडियो को क्लेम करना ना भूलें। और इसको जो है लाइक भी करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब करके खुद भी जुड़ें, और शेयर करके दूसरों को भी चैनल से जोड़ने की कोशिश करें। बहुत बहुत ध्यान रखें, और बहुत बहुत कोशिश करें इस ट्रांजिट से जितना भी फ़ायदा हो सकता है उतना निकालने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।